दोस्तों ये बच्चे तो आपने इंस्टाग्राम पर देखे ही होंगे। इनके कपल गोल्स और रील्स काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं और दूसरे क्रिएटर इनके साथ डुइट करके पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या कारण था और क्या वजह थी जो इतनी कम उम्र में शादी कर ली। तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ और हेल्दी होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस कपल के बारे में। हाँ दोस्तों, कपल, क्योंकि ये दोनों मैरिड हैं और इंस्टाग्राम पर कपल गोल्स करते नजर आ जाते हैं। जानेंगे इनकी पूरी कहानी और साथ ही जानेंगे कैसे इनके घर वालों ने इन्हें इतनी कम उम्र में शादी करने दिया, जो कि एक तरह से इलीगल है। तो चलिए जानते हैं इनकी स्टोरी। सहवाग का जन्म 2006 को अहमदाबाद के एक गांव सिलज में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। इनकी फैमिली में मम्मी पापा, दादी और एक सिस्टर हैं जो कि मैरिड हैं। इनकी अभी स्कूलिंग चल रही है और ये अपने होम टाउन के एक स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं। इनका पढ़ाई में कुछ खास ध्यान नहीं था और ये अक्सर अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमा करते थे। इसी वजह से इनकी मुलाकात इनकी वाइफ रिद्धि से हुई। दोस्तों इनकी ये लव मैरिज है, वो भी इतनी कम उम्र में। और इनकी ये लव स्टोरी जानने से पहले चलिए जान लेते हैं कुछ रिद्धि के बारे में भी। रिद्धि का जन्म 2006 में अहमदाबाद के एक गांव में हुआ। ये फिलहाल स्कूलिंग कर रही थी, लेकिन जब से इनकी शादी हुई है तब से इन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया और इनका पढ़ाई करने का भी कोई प्लान नहीं है, क्योंकि इन्हें भी पढ़ाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इनको समझाना और करियर के लिए अवेयर करना इनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने ये सब ना कर कर इनकी शादी करा दी। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि ऐसा भी क्या कारण था जो इन दोनों ने पढ़ाई लिखाई, करियर, फ्यूचर सब छोड़कर शादी कर ली। क्योंकि ये दोनों सेम शहर से बिलोंग करते थे और अपने होम टाउन की एक रिवर के पास इन दोनों की पहली बार मुलाकात हुई थी, जहां सहवाग अपने दोस्तों के साथ घूमने गए हुए थे और रिद्धि भी अपने फ्रेंड्स के साथ आई हुई थी। जहां सहवाग ने रिद्धि को पहली बार देखा था और उन्हें देखते ही रिद्धि काफ़ी पसंद आ गई थी। और फिर जहाँ पर रिद्धि बैठी हुई थी, सहवाग वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फेंक के चले गए। रिद्धि ने उनका नंबर उठा लिया और फिर बाद में मैसेज किया। इनकी कॉल और मैसेज पर बहुत ज़्यादा बातें होती और ये दोनों बहुत बार मिलने लगे। लेकिन फिर कुछ दिन बाद ही कोविड की वजह से लॉकडाउन लग गया, जिसमें इनका बाहर निकलना हो गया बंद। फिर इन दोनों ने आपस में डिसाइड किया कि चलो घर वालों को बता देते हैं। रिद्धि ने अपनी फैमिली में बता दिया और इनके पापा ने इन्हें बहुत डांटा और सख्त मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर रिद्धि की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर और सेम कास्ट होने पर उनके पापा ने कहा कि चलो उन्हें घर बुला लो और अगर उन्हें सब कुछ सही लगा तभी वो शादी के बारे में सोचेंगे। और उधर सहवाग ने भी अपने घर बता दिया और अपनी सिस्टर को रिद्धि की फ़ोटो भी दिखाई। इनकी सिस्टर को रिद्धि ठीक लगी और फिर इनकी दीदी और जीजू ने डिसाइड किया कि चलो उनके घर जाके उनसे मिल लेते हैं। इन दोनों के घर वालों ने आपस में मिलकर रिश्ते को पक्का कर दिया और इन दोनों की इंगेजमेंट कराने का फैसला लिया। और फिर कुछ दिन बाद ही इनकी इंगेजमेंट करा दी गई। लेकिन कोविड की वजह से दोबारा फिर से लॉकडाउन लग गया और अब इन्हें फैमिली की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल मिल चुका था और इन्हें लगने लगा था कि अब तो ये कुछ भी कर सकते हैं। उसी टाइम लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा था, तो फिर एक दिन सहवाग ने डिसाइड किया कि चलो शादी कर लेते हैं और इन दोनों ने आपस में शादी करने का प्लान बनाया। और ये घर पे कहने लगे, लेकिन इनकी बात को कोई सीरियसली नहीं ले रहा था और सब समझ रहे कि ये दोनों मजाक कर रहे हैं। और नेक्स्ट डे जब ये दोनों शादी करने के लिए जा रहे थे तो रिद्धि घर पे तैयार हो रही थी। तब इनकी मम्मी ने पूछा कि कहाँ जा रही हो इतना सज धज के, तो इन्होंने बोला शादी करने, लेकिन उन्होंने फिर भी सीरियसली नहीं लिया। तब फिर सहवाग की सिस्टर का कॉल आया कि हाँ ये सच में शादी कर रहे हैं। फिर फाइनली दोनों फैमिलीज़ ने डिसाइड किया कि चलो जब इतना ज़्यादा हो ही रहा है तो इनकी शादी भी कर ही देते हैं। और तब फिर 25 जनवरी 2021 को इन दोनों की शादी कर दी गई और ये दोनों शादी के लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि इन दोनों ने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। दोस्तों भले ये इनका बचपना हो, लेकिन मेरे हिसाब से शादी ऐसी चीज़ इतनी मैच्योरिटी में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप मैच्योर होगे तब शायद आपको रियलाइज़ होगा सही एज और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपका क्या कहना है इस बारे में। और अगर लीगली भी देखा जाए तो इन दोनों की ये शादी इलीगल है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो क्राइटेरिया रखा है 21 फॉर अ बॉय एंड 18 फॉर अ गर्ल, इन दोनों में से उस क्राइटेरिया को कोई भी फुलफिल नहीं करता है। बाकी आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं एंड करना चाहूँगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और कोई शिकायत या सजेशन करना हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।